जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर हयात ख़ान आपसे मुख़ातिब हूँ। ये मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें। हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर हमेशा बात करते हैं। लेकिन जो मसाइल पॉलिटिकल अगर सरफ़ेस पे देखा जाए तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आपकी मईशत जो है वो हमेशा एक ऐसे दोराहे पर खड़ी होती है कि जिसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक से या फिर जो दोस्त ममालिक हैं या फिर उसके साथ-साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कर्ज़ा लेना पड़ता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर रही है पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इस हवाले से। और अगर देखा जाए तो हमें हर 5 साल या 3 साल के बाद IMF के पास जाना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि हम एक IMF प्रोग्राम में मौजूद हैं और 11 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है जिसमें फैसला होगा कि पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे या नहीं। इसके बाद जो रिव्यू होगा वो फरवरी में शुरू होगा, जो दूसरा जायज़ा है, दूसरा रिव्यू है। और उसके बाद पाकिस्तान को दूसरे जायज़े के तहत जो है वो तकरीबन अ, एक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो है वो मिलेंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि उसके बाद भी पाकिस्तान को मज़ीद IMF से एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी और ये प्रोग्राम जो कि 6 से 7 अरब डॉलर का होगा और जिसमें हम एक मतलब फिर IMF के जो कर्ज़ों के चुंगल में मज़ीद धँसते और फँसते चले जाएँगे। जब हम पाकिस्तान की अगर इंटरनल सूरत हाल देखें, रिफ़ॉर्म्स की सूरत हाल देखें तो वो भी हमें बिल्कुल ऐसे नज़र आती है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने जिस तरह हमने देखा कि रिफ़ॉर्म्स के दावे किए और कहा कि हम बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं, गैस के रेट्स बढ़ा रहे हैं और इससे ये होगा कि जो गैस और बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज़ा है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान था उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई हैं और बिजली और गैस की कीमतों के इज़ाफ़े के बावजूद जो सर्कुलर डेट है वो उसी तरह बढ़ता जा रहा है। अब तो ये है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है इसके अखराजात भी उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जो हालात हैं वो मज़ीद जो है वो अबतर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तवानाई का शोबा है उसके चूँकि जो सर्कुलर डेट है वो मजमूई तौर पर साढ़े 4 हज़ार अरब रुपए को जो है वो क्रॉस कर चुका है और ये तकरीबन एक बहुत बड़ा जिस पर IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी तशवीश का इज़हार किया है कि ये जो सर्कुलर डेट है ये आपके GDP का जो है वो तकरीबन 4% बनता है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है, आपका कुल साढ़े 14 हज़ार अरब रुपए का बजट है, उसमें से भी साढ़े 4 हज़ार अरब रुपए जो है वो आपका सर्कुलर डेट हो, फिर उसके साथ-साथ आपकी जो अ, बजट डेफ़िसिट है उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो डेट रीपेमेंट्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो डेट सर्विसिंग के मद में पाकिस्तान ने जो एक 7300 अरब रुपए का टारगेट रखा था, वो तकरीबन अब 9000 अरब रुपए को पहुँच चुका है। तो ये आपके एक टोटल जो है आपका बजट है कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान की मईशत इस वक़्त मुश्किल दौर है और मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुज़र रही है। और दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल आज 10वां दिन है और मुसलसल 10वें दिन हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कम होती जा रही है। पहले 67 हज़ार का जो है वो नफ़सियाती हिंसा अबूर किया, 67 हज़ार पॉइंट्स का। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक मतलब फिर कल जो स्टॉक मार्केट है वो 59 हज़ार पे आ गई। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि जो हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमतों की होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट एक अ, हिसाब से जुआ है और ये जुआ वही खेलता है कि जो जुआरी होता है और वो जुआरी जो है वो जो इस तरह पैसे कमाना और वो पैसे कमा के जो है साइडलाइन हो जाता है। अब भी यही सूरत हाल है कि लोगों ने पैसे कमाए ठीक-ठाक, स्टॉक मार्केट ऊपर गई और अब दोबारा जो है हम देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अ, बेक हो रही हैं और इसीलिए अब माशी हालात जो हैं, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के बाद नई मुंतखब हुकूमत आनी है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो नई मुंतखब हुकूमत के लिए जो है वो बहुत बड़े मसाइल होंगे और फिर वो नई मुंतखब हुकूमत यही कहेगी कि गुज़िश्ता हुकूमत ने या फिर निगरान हुकूमत ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। जिस तरह हमने देखा कि PDM गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी। तो ये सूरत हाल होती है कि पाकिस्तान में कोई भी अपने हिस्से का काम नहीं करता बल्कि एक
اپنا جو اپنا جو قصور ہے، اپنے جو معاملہ ہے وہ کسی اور پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جناب پاکستان کی معیشت کو بہتر انداز سے ٹیکل کرنا، اور اس کے لیے سب سے جو بیسٹ طریقہ یہی ہے، اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ وہ اربوں روپے بہانہ کما رہے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ نان فائلر ہیں، اور ایسے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میئرز لینے چاہیے وہ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے اخراجات کو کم کرنے، غیر ضروری اخراجات جب تک آپ اپنے کم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی معیشت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ ہم پھر ایک IMF پروگرام کا حصہ ہوں گے اگلے نئی منتخب حکومت میں۔ تو جناب اس کے لیے ضروری ہے کہ IMF پروگرام سے بچنے کے لیے ایک تو اپنے ریونیو میں اضافہ کرنا ہوگا، دوسرا عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالتے ہوئے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہوگا کہ جو لوگ آ، اربوں روپے کماتے ہیں اور پاکستان سے اپنا بلکہ پیسہ بھی باہر لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا ہوگا۔ یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ادا کی جا سکتی ہیں حکومت کی جانب سے۔ اگر حکومت اس چیز کو ٹیکل کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک اہم جو معاملہ ہے معیشت کا، اس کو حکومت جو ہے وہ بہتر انداز سے آگے بڑھا سکے گی۔ تو جناب مجھے دیجیے اجازت، اور کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔